नमस्कार, अभय बोल रहा हूँ। आप सब आज की बात को मेरा उद्बोधन या संबोधन दोनों ही समझ सकते हैं। दोनों इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद प्रधान सेवक बनकर हम सबको उप सेवक बनाया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज हमारी कोई भी बात उद्बोधन या संबोधन की श्रेणी में आ सकती है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, लोकतंत्र में हैं, उसके मर्यादा में। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे याद आता है आज अभी चालू सत्र की जो संसद है उसका जो प्रथम दिन था, उस दिन जो प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था, उसकी दो बातें मुझे ये समझ में आती है कि किसी भी नए मुखिया को, चाहे वो जिंदगी का बहुत बड़ा पड़ाव या सफ़र देखते हुए आया है, उसे सब मालूम है, फिर भी दो बातें एज ए रिमाइंडर प्रधानमंत्री जी की वो एक बार याद कर सकता है। एक तो पूर्वाग्रह को याद न करें, और दूसरा जब हम किसी बड़े पद के बिना ही मुखिया बना दिए जाते हैं कि पूर्व में कोई इतना बड़ा पद नहीं लिया हुआ होता है। प्रधानमंत्री जी खुद का एक बार मेरा सुना हुआ है कि उन्होंने मुख्यमंत्री का केबिन भी नहीं देखा था और सीधे मुख्यमंत्री बने थे। तो यहाँ बस ये है कि थोड़ी गफलत हो सकती है, हालांकि वहाँ तक पहुँचा हुआ आदमी दुनिया के सारे रंग देख के ही पहुँचा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, केवल याद दिला रहा। एक प्रधानमंत्री जी को या वक्त को या समय बीतते बीतते कुछ कुदरती ऐसा हो गया था कि उन्हें पता था या पता है प्रधानमंत्री जी को कि उनकी बात उनके जैसे ही सामान्य लोगों के गले उतर पाएगी। एक तो इंटेलेक्चुअल समझ लीजिए, या ज़्यादा पढ़े लिखे, जो वास्तव में पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे इन द सेंस कि वो किसी न किसी ऊंची पोस्ट से फिर राजनीति में आए हों, जहां उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में एकदम अव्वल काम किया हो। वो फिर थोड़ा सा देखिए ईगो है, चाहे माने नहीं, लेकिन टकरा जाता है कि ठीक है मैं भी तो जानता हूँ। तो अब मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ, जो मुझे लगा कि कुदरत ने भी ऐसा ही खेल खेला है कि विपक्ष को तोड़ के रख दिया। अब लोकतंत्र में विपक्ष टूटता है, तो अब इसको मैं समय की भी बात बोल सकता हूँ, या प्रधानमंत्री जी के इतने बड़े अनुभव और इतने बड़े सफ़र में उनको पता है कि कैसे क्या काम करना, आने से पहले व्यवस्था करना, आने के बाद व्यवस्था अपने आप सेट हो जाना। एनीवे, उनकी खुद की महारत है, उसमें कोई कुछ ही नहीं कर सकता। अगर वो फेल कर रहे हैं लोगों को तो अच्छी बात है। इसीलिए उन्होंने ऐसी स्थिति आई है उनके सामने कि विपक्ष है नहीं तो बात सब मानेंगे, बात ख़त्म। एक मैं कहना चाहूँगा कि जो मैंने फील किया है कि मुफ्त का चंदन, वो वाली एक कहावत है, याद नहीं आ रही मेरे को। एनीवे, समृद्धि एक शब्द है, किसी का नाम हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि करोड़ों लोग समृद्धि हो सकते हैं। अब उस शब्द की महिमा, उसके जादू को देखते हुए हर आदमी उसे यूज़ करता है, नो प्रॉब्लम। समझना अब ये पड़ेगा कि इतना ज़्यादा पूजा जा चुका है, इतना ज़्यादा काम में लिया जा चुका है ये शब्द, कि चंदन से ज़्यादा वंदन का विषय हो चुका है। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चंदन वंदन, वंदन चंदन कब बन जाएगा किसी को पता नहीं। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे दिल में आई। और हमारे हिमाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनका अभी जो शपथ ग्रहण हुआ, या समझ लीजिए उन्हें गद्दी संभाली,